नमस्कार बच्चों, सिद्धाम यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। आइए देखिए हम है ना उसी क्लास को आगे बढ़ाते हैं ना, जो सॉल्यूशन चल रहा था अपना 12th क्लास का। उसमें हमने सांद्रता की है ना 3 मात्रक देखे थे, उनमें से 2 को हम कंप्लीट कर चुके हैं। एक तो आपकी द्रव्यमान प्रतिशत था जिसको अपन ने परसेंट डब्ल्यू बटे डब्ल्यू से रिप्रेजेंट किया था, और दूसरा क्या था आपके आयतन प्रतिशत, परसेंट वॉल्यूम अपॉन वॉल्यूम। अब तीसरा पढ़ेंगे अपन परसेंट वेट अपॉन वॉल्यूम, द्रव्यमान आयतन प्रतिशत। उसके मैंने क्वेश्चंस वगैरह करवा दिए थे ना, और लास्ट में मैंने एक ना नोट डाला था और उसमें लिखाया था 35% वॉल्यूम अपॉन वॉल्यूम एथिलीन ग्लाइकोल का जो मिश्रण है वो कैसा होता है, हिमरोधी। इसलिए इसका उपयोग किसमें करते हैं, कार के रेडिएटर में। तो गर्मियों में तो ये क्या करेगा, अरे जो इंजन है ना गाड़ी का उसको कूल रखेगा, और सर्दियों में ये वर्क नहीं जमने देगा ना। तो इसको दोनों में यूज कर सकते हैं ना, सर्दियों में और गर्मियों में। अब देखिए आप आगे आज तीसरे टाइप का चलेगा अपने मात्रा का ना, द्रव्यमान आयतन प्रतिशत। देखिए द्रव्यमान आयतन प्रतिशत, द्रव्यमान आयतन प्रतिशत। परसेंट वेट अपॉन वॉल्यूम, परसेंट वेट अपॉन वॉल्यूम। देखिए द्रव्यमान आयतन प्रतिशत क्या होता है ना, इसमें एक तो द्रव्यमान है, अब द्रव्यमान है तो उसको ग्राम में लेंगे अपन ना, और एक क्या है आयतन, आयतन को किसमें ले लेंगे, एमएल में। तो क्या कह सकते हैं अपन कि 100 है ना 100 ml विलियन में, कितने एमएल में, 100 ml विलियन में उपस्थित विलेय की ग्राम में मात्रा क्या कहलाएगी, उसका द्रव्यमान आयतन प्रतिशत। क्या कहलाएगी, उसका द्रव्यमान आयतन प्रतिशत। देखिए मैं इसकी डेफिनेशन लिखता हूं ना, 100 ml 100 ml विलियन में उपस्थित विलेय की ग्राम में मात्रा, विलेय की ग्राम में विलेय की ग्राम में मात्रा, द्रव्यमान आयतन प्रतिशत कहलाती है। द्रव्यमान आयतन प्रतिशत कहलाती है। ये लीजिए, तो इसका फॉर्मूला देखिए, फॉर्मूला क्या होगा कि द्रव्यमान आयतन प्रतिशत बराबर क्या होगा, देखिए विलेय की मात्रा और ये किसमें, ग्राम में, अपॉन विलियन की मात्रा, और ये भी किसमें है आपकी, अच्छा सॉरी सॉरी सॉरी, विलियन की मात्रा नहीं, विलियन का आयतन है ना। तो ये तो लिखा अपन ने विलेय की, एक सेकंड 100 ml है, हाँ 100 ml विलियन में, इन विलेय का विलियन का आयतन कितना ले लिया अपन ने, 100 ml। तो क्या हो जाएगा, विलेय की मात्रा किसमें, ग्राम में, अपॉन विलियन का आयतन। विलियन का क्या लेना है हमको,
आयतन, और ये किसमें लेना है आपको, ml में, और इसको 100 से क्या करेंगे आप, मल्टीप्लाई। अब इसको कोई फॉर्मूले के ना रूप में लिखना चाहें अपन तो ऐसा लिख सकते हैं, देखिए कि परसेंट वेट अपॉन वॉल्यूम बराबर क्या होगा, विलय की मात्रा, और विलय की मात्रा को हम WA से है ना लिखते आ रहे हैं आज तक, है ना, अपॉन V यानी विलयन का आयतन, और ये किसमें हुआ आपके ml में, ये किसमें हुआ आपके ml में, और इसको 100 से क्या करेंगे आप, मल्टीप्लाई। तो ये क्या हुआ आपका फॉर्मूला, ये क्या हो गया बच्चों आपका फॉर्मूला ना। अब देखिए क्वेश्चन आया था ना 1 नंबर में ना अपने बोर्ड क्लास में ना, तो देखिए कैसे आया था क्वेश्चंस, मैं क्वेश्चंस लिखता हूं ना, उसके बाद उसको सॉल्व करते हैं ना। देखिए हाँ जी, क्वेश्चंस क्या है, देखिए कि 2% वेट अपॉन वॉल्यूम, वेट अपॉन वॉल्यूम NaCl विलयन के 400 ml बनाने के लिए NaCl के कितने द्रव्यमान की आवश्यकता होगी। देखिए इस क्वेश्चन को कैसे ना करेंगे सॉल्व। NaCl का विलयन, किसका विलयन है, NaCl का विलयन है, और कल ही मैंने समझाया था आपको ना, परसों भी समझाया था, कुछ नहीं दे तो विलायक क्या मानते हैं, जल। इसका मतलब NaCl को किसमें, जल में घोल लिया। इसका मतलब NaCl क्या हुआ, विलय, जल क्या है, विलायक। कुछ नहीं दे तो विलायक क्या मानते हैं, जल, है ना। ये दिमाग में बिल्कुल सटीक उठा लो ना कि विलायक क्या है, कुछ नहीं दे तो भाई दे दे। ऐसे मान लो कि NaCl को बेंजीन में घोला है, पेट्रोल में घोला है, ईथर में घोला है, तब तो उसी को मानना है ना। और कुछ नहीं दे तो फिर क्या है, सार्वत्रिक विलायक जल को मानते हैं, तो फिर विलायक कौन है, जल। तो अभी इसने कुछ नहीं दिया तो NaCl का विलयन लिखा है। इसका मतलब अरे NaCl जो है ना आपका नमक, उसको पानी में घोल लो ना, उसको किसमें घोल लो, पानी में। तो देखिए इसको सॉल्व कैसे करेंगे, सुनिए। हाँ जी, एक सेकंड, हाँ जी, हाँ बिल्कुल सही है ना। हल्का सा और इसको थोड़ा, अच्छा ये तो वापस जूम हो गया ना। अच्छा ये वहीं आ गया उल्टा ही, हाँ हाँ जी, चलिए एक सेकंड, हाँ जी बिल्कुल आ रहा है ना। चलिए थोड़ा सा एक हल्का सा और इसको ना, हाँ इतना ठीक है, इतना ठीक है ना। चलिए देखिए, हाँ जी देखिए इसको सॉल्व कैसे करेंगे ना। देखिए 2% W/V यानी वेट अपॉन वॉल्यूम दे रखा है हमको ना, तो क्या कर सकते हैं यहां से सॉल्यूशन देखिए आप, इसका सॉल्यूशन देखिए आप, यानी हमको परसेंट W/V कितना दे रखा है, 2% दे रखा है, अरे 2 दे रखा है, देखो 2% W/V। NaCl का विलयन है और कितना दे रखा है, 400 ml, यानी विलयन का आयतन यानी V कितना दे रखा है हमको, 400 ml।
विलयन का आयतन यानी V कितना दे रखा है हमको 400 ml। तो इसको बनाने के लिए ये कह रहा है कि कितना NaCl घोला जाए ना। अरे NaCl को पानी में घोल लिया और इसका वॉल्यूम कितना कर दिया टोटल 400 ml। तो ये कह रहा है कितना NaCl घोलना पड़ेगा। तो देखिए यानी NaCl की मात्रा पूछ रहा है हमसे, तो मैं ऐसे कह दूं NaCl विलेय है तो हमको विलेय की मात्रा निकालनी है ना। ये लीजिए यानी विलेय की मात्रा। देखिए कैसे करोगे आप सॉल्व, आपके पास फॉर्मूला है ना कि परसेंट W/V बराबर क्या है WA। अब WA चाहो तो आप WA की जगह NaCl लिख सकते हो ना। ए विलेय के लिए ले रहे हैं अपन काम, तो विलेय कौन है हमारे पास NaCl। तो मैं क्या लिख सकता हूं यहां से WNaCl लिख दो या WA लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है ना। अपॉन V, और V किस में है ml में, और ये किस में आएगा आपके ग्राम में, ये किस में आएगा आपके ग्राम में। ये लीजिए और इसको आप 100 से क्या करेंगे मल्टीप्लाई। ये लीजिए तो देखिए परसेंट W/V तो कितना है आपके पास 2, तो ये रख दो आप 2, और WA आपको ये आपको निकालना है। ये लो क्वेश्चन मार्क लगा रखा मैंने। आगे VmL यानी वॉल्यूम कितना है, वॉल्यूम किसका विलियन का ना, सॉल्यूशन का, तो कितना है 400। ये लीजिए और 100 से आप क्या करेंगे इसको मल्टीप्लाई। तो देखिए 2 0 से 2 0 कैंसिल, तो क्या हुआ 4 दूनी 8। तो WA कितना आ गया आपके पास, WA कितना आ गया बच्चों आपके पास 8, और वो किसमें चल रहा है ग्राम में, तो क्या लिखूंगा मैं 8 ग्राम। ये आपके 1 नंबर में क्वेश्चन पूछा ना 12वीं क्लास में ना, कितने नंबर में 1 नंबर में। अब देखिए ऐसा क्वेश्चन आपके ना वहां से पूछ सकता है, कहां से, जैसे मान लो परसेंट W/W पूछ लिया ना, जैसे यूं दे देता है परसेंट W/V की जगह परसेंट W/W दे देता, वही कितना 2%, और वो हमसे है ना विलियन का आयतन नहीं देता, आपकी बार ऐसे कह देता कि 400 ग्राम विलियन बनाना है ना, यानी विलियन का द्रव्यमान दे देता 400, तो आंसर वही सेम आएगा बस है ना। बस परसेंट W/W से भी इसको पूछ सकता है। पहले हालांकि इसको पूछा किससे परसेंट W/V से, तो वही फॉर्मूला हमारा सेम रहेगा। परसेंट W/W बराबर क्या होगा WA/WA प्लस WB, यानी विलियन का द्रव्यमान यानी W कह सकते हैं उसको ना, और 100 से मल्टीप्लाई करोगे वही क्या होगा, ये तो ज्ञात करना है, ये 400 ग्राम में हो जाएगा बस, और वही 100 से गुणा करोगे 4 दूनी 8, वही 8 ग्राम आंसर आने वाला है ना। तो बस आपको ये ध्यान रखना है ना कि परसेंट W/W से जोड़ दे तब भी ये आंसर सेम ही रहेगा ना, क्वेश्चन का प्रोसीजर सेम है ना। अब देखिए ये जो वेट अपॉन वॉल्यूम जो है ना सांद्रता पद काम में लिया है, इसका उपयोग कहां करते हैं, देखो फार्मेसी उद्योग में करते हैं इसका उपयोग है ना। कौन से उद्योग में, फार्मेसी। फार्मेसी का मतलब जहां दवाइयां बनती है ना, जहां क्या बनती है दवाइयां, तो दवाई वाले जो वाला उद्योग है ना, आपने देखा हो कोई है ना क्रीम वगैरह कुछ भी ला रहे हो आप ना कोई भी है ना टैबलेट वगैरह है उनमें ना ऐसे लिखा होगा परसेंट W/V है ना, इतना परसेंट, 1%, आधा परसेंट, जो भी 0.5% है ना। तो इस तरीके से तो क्या लिख सकते हैं, इसका उपयोग किसमें करते हैं फार्मेसी उद्योग में। तो मैं यहीं पे लिख देता हूं ना, इसके पास देखिए, ये लीजिए यहां पे लिख देता हूं मैं ना, यानी इस मात्रक का, एक सेकंड, इस मात्रक का उपयोग फार्मेसी, एक सेकंड में देखता हूं आ रहा है क्या ये ना, हाँ अच्छा आ रहा है ना। फार्मेसी उद्योग में किया जाता है। ये लीजिए आपको ये याद रखना ना। देखो बोर्ड क्लास में तो क्वेश्चंस कैसे पूछ सकता है ना, हमसे ऐसे पूछ ले, सिंपल है ना कि फार्मेसी उद्योग में ना कौन से सांद्रता पद का उपयोग करते हैं, तो किसका करते हैं द्रव्यमान आयतन प्रतिशत का, किसका करते हैं द्रव्यमान आयतन प्रतिशत का। ऐसे देखिए जो आपका परसेंट W/W लिखा था ना अपन ने, उसका उपयोग तो अपन ना जो सामान्य रासायनिक उद्योग है ना उनमें उसका उपयोग करते हैं ना। परसेंट W/W का उपयोग किसमें करते हैं सामान्य रासायनिक उद्योगों में है ना, ठीक है। चलिए देखिए आगे, ये हमारी है ना सांद्रता के 3 मात्रक थे ना, ये कह दो 3 पद हैं, कौन कौन से, द्रव्यमान प्रतिशत, आयतन प्रतिशत और द्रव्यमान आयतन प्रतिशत। हमने तीनों कंप्लीट कर लिया, तीनों क्या कर लिया हमने कंप्लीट।
अब देखिए अगला टॉपिक देखिए अपन, चलिए एक क्वेश्चन और करवा देता हूं, देखो बढ़िया क्वेश्चन है, देखो इसको भी है ना, एक क्वेश्चन देखिए अपन। हाँ जी, देखिए एक क्वेश्चन क्या है, सुनिए, अच्छा क्वेश्चन है ना। देखिए एक झील में 1.25 ग्राम प्रति लीटर, ग्राम प्रति लीटर सोडियम आयन उपस्थित है ना, सोडियम आयन उपस्थित है, सोडियम आयन उपस्थित है ना झील में, झील में सोडियम आयन का, सोडियम आयन का द्रव्यमान आयतन प्रतिशत ज्ञात कीजिए ना, द्रव्यमान आयतन प्रतिशत ज्ञात कीजिए। देखिए कैसे ज्ञात करेंगे, सुनिए। हाँ जी, एक सेकंड क्या लिखा, अच्छा ये ग्राम प्रति लीटर नहीं है ना, एक सेकंड, मिलीग्राम है भैया ना, ये क्या है मिलीग्राम, एक सेकंड देखिए, ग्राम नहीं है ना, वैसे ग्राम से भी हो जाएगा क्वेश्चन, तो ग्राम से भी हो जाएगा ना, पर थोड़ा मिलीग्राम लिख देंगे ना, उसमें थोड़ा सा एक कंसेप्ट और लगाना पड़ेगा ना, तो आप एक कंसेप्ट और सीख जाएंगे ना, ग्राम प्रति लीटर में डायरेक्ट ही हो गया फिर, है ना, फिर तो कोई इसका ज्यादा मतलब नहीं है ना, तो मैं यहाँ पे लिखता हूं, देखिए मिलीग्राम, मिलीग्राम, हाँ जी, यानी mg, m का मतलब मिली और g का मतलब ग्राम। अब देखिए आप 11th क्लास में आप पढ़ते हैं ना, जैसे मिली, सेंटी, डेसी, माइक्रो, नैनो, पिको, ये आपको आने चाहिए ना, 11th क्लास में पढ़ा रखे हैं पढ़ने ना। हाँ, और भी जो भी टीचर जाइए ना, और भी बच्चे देख रहे हैं ना, ये तो पूरे है ना भाई, ऑल ओवर इंडिया में क्या ऑल ओवर वर्ल्ड में देख लो ना, कोई दिक्कत नहीं, ऑनलाइन क्लासेस तो है ना, कहीं से देखो आप, तो ये तो और भी जहाँ बच्चे पढ़ रहे हैं ना, उनके जो सर हैं उन्होंने पढ़ाया होगा ना, तो देखिए क्या होगा, सुनिए। और नहीं आता है तो अब मैं बता ही रहा हूँ आपको ना, तो मिली का मतलब होता है 10 की घात -3, मिली का मतलब क्या होता है 10 की घात -3, मिली का मतलब 10 की घात -3 होता है। देखिए हाँ जी, इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं ना, अच्छा क्वेश्चन है ना। देखिए आज हमको ना भाई एक ये चीज नहीं पढ़नी है केवल, है ना, कि अपन ने केवल 12वीं क्लास के लिए ना, 12th क्लास के लिए अच्छे मार्क्स आ जाए ना भाई, किसी भी कर करा की रट रटा के मान लो ना, थोड़ा समझ के और बढ़िया मार्क्स लिया है अपन को, तो अरे चाहे 2% कम बन जाए ना 12th क्लास में, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आगे के लिए तो अपना फाउंडेशन तैयार हो कम से कम, है ना, आगे हम नीट जेई वगैरह किसी की भी तैयारी करें ना, तो हमको दिक्कत नहीं आया ना, ऐसे नहीं थोड़े बहुत क्वेश्चंस कर लिया ना। और एनसीईआरटी तो आपको अच्छे से आनी चाहिए ना, लाइन टू लाइन सारे बिल्कुल, है ना, एक एक क्वेश्चंस आने चाहिए आपको ना, बिल्कुल, तो 12th क्लास में भी अच्छे मार्क्स आएंगे आपके ना, और आगे कंपटीशन एग्जाम जो भी है ना, नीट जेई वगैरह या और कोई अदर कंपटीशन एग्जाम दोगे ना, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं आया ना, इस तरीके से पढ़ रहे हैं अपन, ना, ठीक है। देखिए क्या लिखा है, एक झील है, उसमें क्या है, अरे झील के अंदर तो क्या है भैया ना, यहाँ थोड़े बहुत लवण तो पाए जाएंगे ना भाई, झील के पानी में भी लवण तो पाए जाएंगे ना, तो उसमें क्या है सोडियम आयन है, और वो सोडियम आयन कितना है 1.25 मिलीग्राम प्रति लीटर, यानी 1 लीटर यदि पानी है ना, उसी के अंदर तो सोडियम आयन है, तो 1 लीटर पानी नहीं है, एक तरीके से है ना, सोडियम आयन सारे लवण घुले हुए हैं उसके अंदर, तो वो सॉल्यूशन ही हो गया, वो ना क्या हो गया सॉल्यूशन। तो 1 लीटर यदि हमारे पास सॉल्यूशन है, उसमें सोडियम आयन कितना है 1.25 मिलीग्राम, इसका मतलब क्या हुआ, अरे सोडियम आयन है वो एज ए सॉल्यूट है उसके अंदर, है ना, एज ए विलेय, यानी विलेय के रूप में है, तो एक तरीके से ये विलेय की मात्रा दे रखी है हमको ना, यानी सोडियम आयन क्या है विलेय, और जल क्या है विलेय, तो सोडियम आयन कितने हैं 1.25
मिलीग्राम प्रति लीटर, यानी विलेय दे रखा है हमको ना, तो क्या लिख सकते हैं अपन यहां से, देखिए इसको मैं सॉल्व कर रहा हूं ना, इस क्वेश्चन को मैं सॉल्व कर रहा हूं बच्चों ना, देखिए हाँ जी, देखिए तो झील में है ना, यानी झील का जो जल है उसमें सोडियम आयन घुले हुए हैं, है ना। अब सोडियम आयन घुले हुए हैं तो सोडियम आयन और जल मिलकर क्या बना रहा है, विलयन। तो वो विलयन कितना है, लीटर पर लीटर कितना, 1.25 मिलीग्राम पर लीटर, यानी 1 लीटर सॉल्यूशन के अंदर 1.25 मिलीग्राम क्या है, सोडियम आयन। तो सोडियम आयन विलेय है हमारे पास, तो विलेय कितना हो गया, देखिए WA बराबर कितना है, 1.25 मिलीग्राम। M का मतलब मिली, G का मतलब ग्राम। अब देखिए मिली के लिए मैंने क्या कहा था, मिली का मतलब 10⁻³ - 3, तो क्या हो जाएगा ये आपके 1.25 इंटू 10⁻³ और ये किसमें चेंज हो गया आपके, ग्राम में। ये किसमें चेंज हो गया बच्चों, ग्राम में। अब प्रति लीटर के अंदर है, यानी 1 लीटर सॉल्यूशन के अंदर, तो यहां से देखिए विलयन का आयतन V कितना दे रखा है आपको, 1 लीटर, है ना। LT में लीटर के लिए लिख रहा हूं ना, या कैपिटल L लिख लो, कोई दिक्कत नहीं। तो ग्राम प्रति लीटर है ना, इसका मतलब 1 लीटर के अंदर है, तो 1 लीटर इसको अपन चेंज कर देते हैं किसमें, मान लो ना, अरे 1 लीटर को किसमें, ml में चेंज कर देते हैं ना, किसमें, ml में। क्यों चेंज किया ml में, क्यों, अरे इधर देखिए ग्राम है ना, और ग्राम छोटा मात्रक है भैया ना, और ml भी कैसा है, छोटा मात्रक। लीटर तो कैसा है, बड़ा मात्रक। आपको याद हो तो मैंने कहा था केमिस्ट्री के क्वेश्चन सॉल्व करो आप, या फिजिक्स की करो ना न्यूमेरिकल्स, उसमें ऊपर वाली वैल्यू नीचे वाली वैल्यू आपको सम मात्रक पद्धति में रखनी है, ताकि वो कट पट जाए। और अगर अलग अलग मात्रक पद्धति में रख दिया तो कटेंगे पिटेंगे नहीं, वो ना, इसलिए आपको ध्यान रखना विशेष रूप से, है ना। तो क्या होगा, ऐसे 1000 ml हो गया। अब हमसे पूछा क्या है, द्रव्यमान आयतन प्रतिशत, यानी परसेंट W/V। ये लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। क्या होगा देखिए, परसेंट W/V बराबर क्या है, इसका फॉर्मूला अपने पास है ना, परसेंट W/V का। देखिए क्या है, WA/V, और V किसमें, ml में, और ये किसमें है आपके, ग्राम में। ये लीजिए, और इसको 100 से क्या करेंगे आप, मल्टीप्लाई, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए WA कितना है आपकी, 1.25 इंटू 10⁻³ और देखिए वॉल्यूम कितना है, 1000 इंटू 100 से क्या करोगे, गुना। देखिए 2 0 से 2 0 कट गया ना, 2 0 से 2 0, तो नीचे 10 बच गया, यानी 10⁻1 ऊपर लेके जाओगे तो 10⁻⁻1, और माइनस का 3 पहले से चल रहा है, तो -3 और -1 कितना हो गया, अरे -4। तो आंसर कितना हो जाएगा आपके, 1.25 गुना 10⁻⁻4, इतना हो गया ना, परसेंट W/V। समझ में आ गया होगा। बस आपको इतना सा कंसेप्ट समझना था, ना 1.25 मिलीग्राम, मिली का मतलब 10⁻³ आगे तो कोई दिक्कत नहीं। और इतना सा और समझना था क्या, एक झील है उसके अंदर सोडियम आयन थे इतने, इसका मतलब झील के अंदर जल है, तो जल में क्या सोडियम आयन घुले हुए हैं ना, तो सोडियम आयन क्या है, एज ए विलेय। और एक और लाइन लिख देता हूं मैं ना यहां से आपके लिए, देखिए क्या, जो मैंने अभी कहा था ना आपसे कि जो परसेंट W/W है ना, परसेंट W/W, तो आप नोट्स वगैरह बना रहे हैं ना, तो उसमें आप वहां ऐड कर सकते हैं परसेंट W/W के पास, है ना। तो क्या लिख सकते हैं, परसेंट W/W का उपयोग परसेंट W/W का उपयोग सामान्य रासायनिक उद्योगों के अनुप्रयोगों में किया जाता है, ये लीजिए। तो आपसे ऐसा पूछ लिया ना कि परसेंट W/W का यूज तो किसमें करते हैं, और परसेंट W/V का यूज किसमें करते हैं ना, ठीक है। देखिए आगे अगला टॉपिक लेते हैं अपन, ना। इसके बाद आपके अगला टॉपिक है, आपने पढ़ा होगा मोल भिन्न, ना। ये 11th क्लास में भी है ये टॉपिक, है ना, अभी जो पढ़ रहे हैं अपन, है ना,
हाँ, ये तो नहीं था कि परसेंट डब्ल्यू बटे बी है ना, परसेंट वॉल्यूम अपॉन वॉल्यूम नहीं था, तो परसेंट वॉल्यूम अपॉन वॉल्यूम इससे भी सवाल पूछा पहले है ना, अभी 2022 में पूछा था, 22-23 में ना, किससे, परसेंट वॉल्यूम अपॉन वॉल्यूम से। तो देखिए क्वेश्चन सीधे आते हैं ना, बस हमारे कंसेप्ट अच्छे होने चाहिए ना। अब देखिए आप अगला टॉपिक क्या है अपने, मोल भिन्न, मोल भिन्न, या इसको आप क्या कह सकते हैं, देखिए इसका एक नाम और है ना, मोल प्रभाज, इसी का एक नाम और है आपके ना, मोल भिन्न, मोल प्रभाज, या इसी को हम बोलते हैं मोल अंश, क्या बोलते हैं इसी को हम, मोल अंश। और इसकी जो इंग्लिश है वो है आपकी है ना, हाँ जी, देखिए इसकी इंग्लिश है मोल फ्रैक्शन, मोल फ्रैक्शन, ये लीजिए। और इसको हम डिनोट किससे करते हैं, डिनोट का मतलब, अरे इसको प्रदर्शित किससे करते हैं ना, देखिए इसको प्रदर्शित वैसे कैपिटल एक्स से करते हैं ना, तो आपकी इच्छा कैपिटल से कर दो, स्मॉल से कर दो ना, कोई दिक्कत नहीं है ना। तो इसको डिनोट किससे करेंगे अपन, एक्स से, एक्स, ये लीजिए। अब देखिए मोल भिन्न क्या है, मोल भिन्न कुछ भी नहीं है ना, कि जिसका मोल भिन्न जब भी आपको निकालना है ना, उसके मोल रखो अपॉन टोटल मोल रख दो ना। क्या कहा मैंने, कि जिसकी भी मोल भिन्न निकालनी है आपको ना, अरे भिन्न कैसे निकालते हो भाई, जैसे मान लो ये भिन्न ऐसे लिखते हो आप 1/5, इसका मतलब टोटल 5 है, तो उसमें से एक क्या है, मान लो जिसका भी निकाल रहे हो वो एक है ना, यानी एक तरीके से क्या हो गया, अरे खुद के अंदर टोटल का भाग लगा दो ना भाई, सेल्फ वैल्यू जो है ना, खुद की जो वैल्यू है उसमें टोटल वैल्यू का क्या लगा दो, भाग, वही क्या है, मोल भिन्न या मोल अंश या मोल प्रभाज। यानी अपन ऐसे कह सकते हैं कि जिसका भी मोल भिन्न निकालना है उसके मोल रखो अपॉन टोटल मोल रख दो, तो क्या हो जाएगा, वो मोल भिन्न आ जाएगी उसकी ना, या मोल अंश कह दो उसको, या मोल प्रभाज कह दो। तो यूं कह सकते हैं ना अपन कि विलयन में उपस्थित कोई भी घटक है ना, या अवयव कह दो, पदार्थ कह दो, उसका मोल अंश क्या है, विलयन में उस घटक के मोल, और विलयन में उपस्थित सभी घटकों के कुल मोलों का अनुपात। क्यों, अपन को डेस्क्रिप्टिव है ना, डेस्क्रिप्टिव पेपर लिखना है इसलिए ना, बाकी तो अपन है ना भाई सेल्फ के अंदर क्या, अरे टोटल का भाग लगा दो भाई, सेल्फ वैल्यू में है टोटल वैल्यू का भाग लगा दो, क्या आ जाएगी उसकी, मोल अंश, मोल भिन्न या मोल प्रभाज। पर चूंकि अपन को डेस्क्रिप्टिव पेपर लिखना है ना, मान लो ऐसे पूछ रहे मोल भिन्न को परिभाषित करो, तो फिर परिभाषित करनी पड़ेगी अपन को ना, ठीक है ना, कंपटीशन एग्जाम में ऐसा नहीं है ना। तो देखिए इसको कैसे करेंगे आप डिफाइन, ये लीजिए मैं इसको डिफाइन करता हूं ना, क्या कहेंगे कि विलयन में उपस्थित, हाँ जी, विलयन में उपस्थित किसी भी घटक का मोल अंश, इनके फॉर्मूले पूछ लेता है ना, किसी का फॉर्मूला पूछ लेगा, जैसे कहते हैं द्रव्यमान प्रतिशत का सूत्र लिखिए ना, ऐसे लिखवा लेता है, या मान लो आपको ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चंस भी आते हैं आजकल है ना, उसमें दे दे, या है ना फिल इन द ब्लैंक, रिक्त स्थान उसमें दे दे ना, तब भी आपको ना आना चाहिए ना, फॉर्मूले वगैरह ऑन टिप्स होनी चाहिए क्वेश्चंस वगैरह करने के लिए ना, ठीक है ना। तो विलयन में उपस्थित किसी भी घटक का मूल अंश, विलयन में उस घटक की मोल तथा विलयन में उपस्थित सभी घटकों की कुल मोलों का अनुपात होता है। हाँ जी,
देखिए माना कि एक विलयन है मान लो ना, उसमें विलय के तो स्मॉल एन मोल है ना, और विलायक के क्या है कैपिटल एन मोल। अरे मैं यूं कह दूं मेरी एक जेब में इतने रुपए हैं 10, एक में कितने 20, तो टोटल रुपए मुझे पूछे कोई तो कितने हो गए 10 और 20 30। तो ऐसे अपन क्या करें, विलय के मोल स्मॉल एन है, विलायक के क्या है कैपिटल एन। अगर हमसे कुल मोल पूछे तो क्या कहेंगे हम, स्मॉल एन प्लस कैपिटल एन मोल। तो मैंने क्या लिख दिया, माना कि एक विलयन में विलय के स्मॉल एन मोल तथा विलायक के कैपिटल एन मोल उपस्थित हैं तो विलयन के कुल मोल है ना, कुल मोल बराबर कितने होंगे, देखिए स्मॉल एन प्लस कैपिटल एन मोल। बताइए इतने मोल होंगे, हाँ जी इतने मोल होंगे। अब देखिए मैंने क्या कहा, जिसका भी मोल अंश निकालना है ना, विलय विलायक जिसका भी निकालना, मान लो एक्स वाई जेड कुछ भी हो ना, तो जिसका भी मोल भिन्न निकालना है तो मोल भिन्न को किससे रिप्रेजेंट कर रखा है अपन ने, एक्स से। ये लीजिए एक्स। और मान लो विलय का निकालना है ना, तो हम सबस्क्रिप्ट में किसको लिख देंगे, विलय को। अरे सबस्क्रिप्ट में किसको लिख देंगे, विलय को। और विलायक का निकालना है तो विलायक को लिख देंगे। और मान लो जिसका भी निकालना है, किसी का भी ग्लूकोज का निकलवाए, एथेनॉल जिसका भी निकलवाए, मान लो कोई अननोन पदार्थ, उसको कहां लिख दो, सबस्क्रिप्ट में लिख दो ना, एक्स के साथ। तो एक्स विलय बराबर क्या होगा, देखिए विलय के मोल, तो देखिए विलय के मोल तो कितने, स्मॉल एन, तो क्या लिखूंगा मैं, स्मॉल एन अपॉन कुल मोल कितने, कुल मोल तो ये रहे मेरे पास, स्मॉल एन प्लस कैपिटल एन। ये लीजिए समीकरण नंबर 1। इसी प्रकार क्या लिख सकते हैं, देखिए इसी प्रकार यानी सेम एज का मतलब इसी प्रकार है ना। तो देखिए इसी प्रकार क्या होगा, x, और अब की बार क्या लिखेंगे अपन, विलायक। तो देखिए x विलायक बराबर क्या होगा, सुनिए क्या कहा मैंने, जिसका भी मोल अंश निकालना है उसके मोल अपॉन टोटल मोल। तो देखिए विलायक के मोल कितने हैं, कैपिटल एन, तो क्या लिखेंगे अपन, कैपिटल एन अपॉन टोटल कितने हैं, स्मॉल एन प्लस कैपिटल एन। ये क्या हो गया आपके इक्वेशन नंबर 2 है ना। अब देखिए आगे, यदि हमसे कोई पूछे x विलियन बराबर क्या होगा, तो देखिए x विलियन बराबर क्या होगा, सुनिए भाई विलियन बराबर अपन पहले पढ़ के आ रहे हैं पीछे से ना, कि विलियन जब भी निकालना है तो जो भी दे विलय और विलायक दोनों को जोड़ दो। अब हमसे मोलंश पूछा है तो विलियन का मोलंश बराबर क्या होगा, विलय का मोलंश प्लस विलायक का मोलंश। तो क्या लिखूंगा मैं यहां से, x विलियन बराबर क्या होगा, x विलय प्लस x विलायक। बताइए ऐसा ही लिखेंगे, बताइए बच्चों ऐसा ही लिखेंगे ना। तो देखिए आगे x विलय प्लस x विलायक, तो मैं समीकरण 1 और 2 से है ना इसमें वैल्यू रख देता हूं, तो क्या कहेंगे अपन, समीकरण 1 व 2 से है ना, हाँ जी समीकरण, एक सेकंड में है ना इसको यहां से लिखता हूं ना, समीकरण 1 व 2 से क्या होगा, देखिए x विलियन बराबर क्या होगा, x विलय, तो देखिए x विलय तो ये रहा आपका स्मॉल n अपॉन स्मॉल n प्लस कैपिटल n, और x विलायक कितना है आपका, कैपिटल N अपॉन स्मॉल n प्लस कैपिटल n। ये लीजिए कैपिटल N अपॉन स्मॉल n प्लस कैपिटल n। तो देखिए n प्लस n क्या है, दोनों में एलसीएम है, तो क्या हो जाएगा n प्लस n, तो मैं
स्मॉल एन प्लस कैपिटल एन, ये तो क्या हो गया आपके एलसीएम। और देखिए इसका इसमें भाग लगाऊंगा, एक बार जाएगा, एक को स्मॉल एन से गुणा करोगे तो स्मॉल एन आगे क्या है प्लस, तो मैंने क्या लगा दिया प्लस, ठीक है ना। यहां देखो इसका इसमें भाग लगाओगे, एक बार जाएगा, एक को कैपिटल एन से गुणा करोगे तो क्या हो जाएगा आपके कैपिटल एन, क्या होगा बच्चों कैपिटल एन। ठीक, ऊपर नीचे वाली वैल्यू सेम है ना, तो ये तो कट जाएगा ना एक दूसरे से, अरे ये तो कट जाएगा ना एक दूसरे से, देखिए आप कटेगा या नहीं बताओ, कट जाएगा। देखिए ये तो कट गए, इसका मतलब क्या हुआ, एक्स विलियन बराबर कितना आ गया आपके, एक्स विलियन बराबर कितना आ गया आपके, अरे 1 आ गया ना। इसका मतलब क्या हुआ, देखिए इसका मतलब ये हुआ बच्चों, देखना, हाँ जी, इसका मतलब ये होगा ना, हाँ जी, इसका मतलब ये होगा, क्या होगा देखना, मैं यहां से एक का ना नॉट लिखता हूं ना आपके लिए, क्या लिखता हूं मैं, एक नॉट। कैसे, देखिए विलियन में देखो अभी अपन ने 2 ही घटक लिए हैं, कितने घटक 2, अब आप 3 ले लो 4 ले लो, भाई कम से कम विलियन 2 घटकों से तो मिलके बनेगा या ना, घटक कह दो, अवयव कह दो, पदार्थ कह दो ना। अब 2 से ज्यादा तो हो सकते हैं, 3 4 5 6 कितने भी है ना, लेकिन ध्यान रखना सॉल्वेंट एक ही रहेगा ना। अरे 2 घटक हैं तो एक विलेय दूसरा विलायक, ऐसा विलियन कहलाता है द्विअंगी विलियन। और अगर मान लो उसमें 3 घटक है, तो 3 घटक हैं तो क्या हो जाएगा, विलायक एक ही रहेगा ना। ध्यान रखें विलेय एक से ज्यादा हो सकते हैं लेकिन विलायक एक ही रहेगा ना। अरे जैसे आप पानी लो, पानी में चीनी घोल दिया आपने ना, ठीक है, तो चीनी घोला पानी में, तो एक घटक चीनी एक पानी, आपने क्या किया उसमें नमक और मिला दिया, क्या मिला दिया नमक, तो देखो नमक भी विलेय है, चीनी भी क्या है, अरे विलेय है, और जल विलायक है। अब आपने क्या किया उसमें, अरे नींबू का रस और डाल दिया ना, तो देखिए विलेय तो एक से ज्यादा हो सकते हैं, विलायक एक ही रहेगा ना। तो जब 2 घटक होते हैं केवल तो द्विअंगी विलियन, 3 होते हैं तो त्रिअंगी, और 4 होते हैं तो ऐसे उसको चतुरंगी कह दो या चतुष्क विलियन कह दो ना, क्वाटरनरी सॉल्यूशन। अरे 2 वाले को बाइनरी, 3 वाले को टर्नरी है ना, और 4 वाले को क्वाटरनरी, ठीक है ना। तो यहां से क्या होगा कि विलियन में चाहे ना 2 घटक हो, 3 हो, 4 हो, है ना, अरे 5 हो, 50 हो, 100 हो, कितने भी हो, सभी के मूल अंश का योग हमेशा कितना आएगा, 1। तो क्या लिख सकते हैं अपन यहाँ कि विलियन में उपस्थित सभी घटकों के मूल अंश का योग 1 होता है हमेशा ना। तो आपसे ऐसा ही सवाल पूछ ले, मान लो ना, अरे बोर्ड क्लास में ऐसा पूछ ले कि विलियन में उपस्थित सभी घटकों के मूल अंश का योग होता है 1 2 3 4 0, तो क्या होगा 1, कितना होगा 1, तो क्या होगा नॉट। देखिए मैं नॉट यहां लिख देता हूं ना, ये लीजिए नॉट। आपको जितने भी नॉट वगैरह डाले जा रहे हैं ना काम के हैं सारे, तो क्या कहेंगे अपन कि विलियन में उपस्थित सभी घटकों के मोल अंश का योग हमेशा 1 होता है ना, हमेशा कितना होता है बच्चों, 1 होता है। ये लीजिए, तो ये मैंने सारा कुछ लिख दिया ना, इससे रिलेटेड सारी थ्योरी लिख दिया ना, मोलंस वगैरह से रिलेटेड है ना। और देखो मोलंस का कोई मात्रक नहीं होता ना, यानी चाहे तो अपन ऐसे कह सकते हैं, देखो मोलंस कैसी है, एक मात्रक रहित राशि है ना, यानी यहां मैं लिख सकता हूं मोलंस एक मात्रक रहित राशि है ना, यानी इसका कोई मात्रक नहीं है भैया ना, मात्रक रहित राशि है। क्यों, देखिए मात्रक रहित राशि क्यों है, सुनिए। देखिए ऊपर भी क्या है मोल और नीचे भी क्या है मोल, अरे तो मोल से मोल तो कैंसिल हो जाएगा ना, तो इसका मतलब ये क्या है, एक मात्रक रहित राशि, ठीक है ना। विमा वगैरह अपने केमिस्ट्री में काम आती नहीं, ये तो आपके है ना फिजिक्स में काम आती है विमा वगैरह ना। ये मात्रकों का ज्ञान होना जरूरी है ना, फिजिक्स केमिस्ट्री दोनों के लिए है ना। बस आपको फिजिक्स की मात्रक याद है ना, बस तो एमकेएस वाले मात्रक को किसमें कन्वर्ट कर लो आप, सीजीएस में, और उससे कोई हटके होगा केमिस्ट्री में स्पेशल, उसको अपन बताते चलेंगे आपको ना।
ठीक है, एक बार आप इसको नोट डाउन कीजिए ना, फिर मैं क्वेश्चंस लेता हूं। देखिए आप एक बार इसको नोट डाउन कीजिए ना, कर लिया आपने नोट डाउन? देखिए हाँ जी, देखिए नोट डाउन कर लिया आपने तो हाँ जी, मैं क्वेश्चंस लेता हूं ना। देखिए सबसे सिंपल क्वेश्चंस तो क्या है, सुनिए। आपको ऐसा दे दे, एक मिश्रण में है ना, एक मिश्रण बोल दे आपसे या विलयन बोल दे, एक ही बात है ना। क्यों? अरे विलयन क्या होता है? समांगी मिश्रण ही होता है। अरे विलयन क्या होता है? समांगी मिश्रण। विलयन क्या होता है भाई? समांगी मिश्रण। हाँ भाई देखिए, तो एक मिश्रण में कैपिटल ए के 0.2 मोल, कॉमा बी के 0.3 मोल व सी के 0.5 मोल उपस्थित हैं, तो प्रत्येक घटक का है, तो प्रत्येक घटक का प्रत्येक घटक हाँ जी, प्रत्येक घटक का मोल अंश, ये लो मैं क्वेश्चन मार्क लगा दूंगा ना। अरे पूरा लिख लो, चाहो तो ना ज्ञात करो या क्वेश्चन मार्क लगा दो ना, इसका मतलब ज्ञात ही करना है ना, फालतू की हिंदी लिखने से क्या फायदा ना। ठीक है ना, अपन को तो कंसेप्ट आना चाहिए अच्छे से, है ना भाई। अपन को हिंदी थोड़ी ना सीखनी है भाई, हिंदी तो हिंदी वाले सर पढ़ाते हैं ना, अपन को तो केमिस्ट्री सीखनी है ना। हाँ जी देखिए, इसका सॉल्यूशन देखिए अपन, इसका सॉल्यूशन तो सिंपल है। देखो कैसे, हमको डायरेक्ट मोल दे दी और मोल ही हमको चाहिए, तो ये दिमाग में फिट बैठा लें यहाँ कि जब भी मोल अंश निकालना है तो मोल चाहिए हमको ना, कैसे भी कर करा के मोल निकालने। अगर मोल डायरेक्ट दे दे वो एग्जामिनर है ना, तब तो मान लो उसने हमने हाँ ना, उसने हमारे ऊपर कृपा कर दिया ना। अरे उसने क्या कर दिया, हमारे ऊपर कृपा है ना, क्यों डायरेक्ट ही मोल दे रहा है। और मोल नहीं दे तो फिर मोल कैसे निकालते हैं, है ना, क्वेश्चंस लेंगे अपन एक। तो देखिए ए के तो कितने मोल हैं? 0.2, ये लीजिए। बी के कितने हैं आपके? 0.3 मोल। और सी के कितने हैं? 0.5 मोल। तो यदि हमसे कोई कुल मोल कहे तो टोटल मोल कितने हैं? कुल मोल देखिए, कुल मोल हैं आपके 0.2 प्लस 0.3 प्लस 0.5, तो ये कितना हुआ आपके? अरे 1 मोल। कितना मोल बच्चों? 1 मोल। अब देखिए मुझे ए का मोल अंश निकालना है, तो मैं क्या लिखूंगा? एक्स ए। तो जिसका मोल अंश निकालना है उसके मोल रखो अपॉन टोटल मोल। तो देखिए ए का मोल कितना है? ए का तो 0.2 है, ये लीजिए मैंने 0.2 रख दिया, अपॉन टोटल मोल कितने हैं? टोटल तो 1 है। ऐसे ही मान लीजिए मुझे बी का मोल अंश निकालना है, तो क्या लिखूंगा? अरे बी के मोल, तो बी के मोल देखिए आप कितने हैं? 0.3, और टोटल मोल कितने हैं? 1। ऐसे मान लीजिए आपको सी का मोल अंश निकालना है, तो सी के मोल है आपके 0.5 और टोटल कितना है? 1। अब कई बच्चे क्या हैं, अरे सियाने हैं कैसे, हाँ अरे कई तो सियाने होते हैं बहुत आवश्यकता से ज्यादा सियाने होते हैं, कुछ सियाने होते हैं ना, हाँ कुछ है ना अपने हिसाब से काम करते हैं ना। देखिए तो ज्यादा सियाने हैं वो तो ऐसे करेंगे, देखिए क्या, सुनिए ऊपर क्या है? अरे 0.2, नीचे क्या है? 1। अब उनको तो क्या मैथ अच्छी आती है ना, अरे ज्यादा सियाने होते हैं उनको मैथ ज्यादा अच्छी आती है ना, हाँ वो क्या करेंगे फटाक से, अरे यहां से दशमलव को हटाएंगे सर देखो, और ये क्या आ गया? 0। क्या हुआ? 2 से काटो कि सर 2 एकम 2, 2 पंजे 10, 1/5 और भाग लगाएगा तो वापस अरे 0.2, जहां था वहीं पहुंच गया। अरे थोड़ा कॉमन सेंस लगाना है ना। कौन सा सेंस?
कॉमन सेंस कि किसी भी संख्या में 1 का भाग लगाते हैं ना तो वही संख्या आती है, तो 0.2 में 1 का भाग लगाऊंगा 0.2 ही आएगा ना, तो सेम वही आंसर रह जाएंगे ना आपके 0.2, इसका 0.3 और इसका आपके 0.5। तो आपको है ना ज्यादा ना आवश्यकता से ज्यादा सियाना नहीं बनना है ना, जितना जरूरत है उतने ही सियाने बनने हैं ना, ठीक है ना। हाँ सियाने बनो लेकिन है ना आवश्यकता से ज्यादा नहीं। देखिए हाँ जी, एक सेकंड, हाँ हाँ जी हो गया। और वैसे आपको है ना आंसर चेक जब भी करना है ना मोल अंश का, तो हमारा आंसर सही है या नहीं, तो क्या करो आप, अभी तो बताया था मैंने, अरे सबका योग कर दो और अगर 1 आ जाता है तब तो आंसर सही है, 1 नहीं आ रहा तो आंसर गलत है। देख लो कर लो, टोटल 1 ही आएगा। 0.5, 0.3, 0.2 को जोड़ोगे तो कितना आएगा 1, इधर ही आ ही रहा है देखो, अरे ये आ रहा है 1 आ रहा है क्या। अब देखिए मैं एक क्वेश्चन थोड़ा सा ना अलग टाइप का लेता हूं ना, देखिए क्या है सुनिए। अब की बार हमको मोल नहीं दे ना, क्या नहीं दे, मोल नहीं दे। मोल नहीं देगा तो कैसे करेंगे, देखिए जैसे उसने लिख दिया कि एक मिश्रण में एथेनॉल के 46 ग्राम 46 ग्राम कॉमा मेथेनॉल के 16 ग्राम व जल के 18 ग्राम उपस्थित हैं, तो प्रत्येक घटक का मोल अंश ज्ञात करो। यानी एक क्या है मिश्रण, उसमें एक तो एथेनॉल है आपके, एक मेथेनॉल है, एक क्या है आपके जल। एथेनॉल तो कितना है आपके 46 ग्राम है ना 46, मेथेनॉल कितना है आपके 16 ग्राम और जल कितना है 18 ग्राम। और आपसे क्या पूछ लिया कि इस मिश्रण में उपस्थित प्रत्येक घटक का मतलब एथेनॉल, मेथेनॉल और जल तीनों का क्या ज्ञात करना है आपको, मोल अंश। लेकिन अब की बार इसने क्या किया हमको, अरे डायरेक्ट मोल नहीं दिया ना, अब की बार डायरेक्ट मोल नहीं दिए, क्या दे दिया हमको, ग्राम में मात्रा दे दी यानी द्रव्यमान दे दिया ना। और आपको पता है ये तो ना कि ग्राम में मात्रा दे दे यानी द्रव्यमान दे दे, तो आप क्या करो, अरे उसके मोलर द्रव्यमान का भाग लगा दो है ना, उसके मोलर द्रव्यमान का भाग लगा दो, क्या आ जाएगा मोल। ये आपने 11th क्लास में सीख रखा होगा ना कि मोल कैसे कैलकुलेट करते हैं ना, ठीक है ना। तो देखिए कैसे करेंगे, सुनिए हमारा काम क्या है, सुनिए हाँ जी देखिए इसको मैं सॉल्व करता हूं ना, कैसे, देखिए 1 मिनट, हाँ जी हाँ जी ये लीजिए, अब हो जाएगा इसमें सॉल्व है ना। हाँ देखिए सॉल्यूशन क्या है, सुनिए ये सॉल्यूशन देखिए आप ना, हमको क्या दिया है इसने, एक तो एथेनॉल दे दिया ना, क्या दे दिया एथेनॉल, कितना है 46 ग्राम, ये लीजिए। तो मैंने क्या लिख दिया एथेनॉल कितना है 46 ग्राम, ये लीजिए कोई दिक्कत नहीं। मेथेनॉल कितना दिया है, एथेनॉल तो जानते हैं ना आप, अरे एथेनॉल तो जानते होंगे आप, हाँ है ना, पीने वाली दारू है ना, अरे एथेनॉल है ना, हाँ दारू पीने वाली है ना, फिर दारू तो पीने वाली होती है ना, हाँ वैसे मेथेनॉल भी पीने वाला ही है ना, लेकिन मेथेनॉल को गलती से नहीं पीना है ना, क्यों, मेथेनॉल को पी लिया ना तो राम नाम सत्य हो जाएगा ना, समझ गए ना, मेथेनॉल जहरीला होता है ना, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ेंगे है ना, वैसे तो मैंने पढ़ा रखा है यूट्यूब पे ना, अरे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कंप्लीट पढ़ा रखी है आपको ना, सारे के सारे चैप्टर, फिजिकल केमिस्ट्री में भी मैंने
एक तो आपकी इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पढ़ा रखी है 6 नंबर की ना, और 6 नंबर का फिजिकल में एक चैप्टर ये स्टार्ट कर दिया आपका ना, 7वां चैप्टर ना, बस मात्र 3 चैप्टर बच रहे हैं ना। इसके बाद इससे अगला फिजिकल का ही लेंगे अपन ना, वो भी 6 नंबर का ही है, छोटा ही चैप्टर है ना, और 6 नंबर का है। फिर उसके बाद 2 चैप्टर इनऑर्गेनिक के बचेंगे ना, उनको कंप्लीट कर देंगे ना, फिर तो अपन ना और क्वेश्चंस वगैरह की प्रैक्टिस वगैरह करेंगे ना, ठीक है। और फिर एक इसके बाद है ना 12th क्लास का हो जाएगा, 11th का मैंने है ना अभी थोड़ा सा ना भाई फाउंडेशन लेवल का तो कर रखा है ना, फिर नीट जेई वगैरह के लिए स्टार्ट करेंगे अपन ना, साइंस के लिए ना, केमिस्ट्री के लिए जिसका नीट जेई वगैरह का बैच है ना स्टार्ट करेंगे अपन ना धीरे धीरे। तो अभी तो आप पढ़े हैं ना, तो जो बच्चे नीट वगैरह के लिए तैयारी कर रहे हैं ना, हाँ उनके लिए भी क्लास स्टार्ट करेंगे ना। हाँ कई बच्चों के ना मैसेज आते हैं सर है ना कि आपसे पढ़े हैं ना तो नीट के लिए ना हाँ स्टार्ट कर दो बैच है ना, कई बच्चों के मैसेज वैसेज आते हैं ना, करेंगे स्टार्टअप उनके लिए भी है ना, ठीक है। क्यों अभी तो अपना स्टार्टअप है ना, अरे अभी तो सेटअप स्टार्ट हुआ अपना ना, अभी तो तीसरा दिन चल रहा है ना, तो 2-4-5 दिन बाद है ना उसको स्टार्ट करते हैं पहले है ना, ये 12th क्लास वाला कर देते हैं बोर्ड क्लास का ना, ठीक है। देखिए और क्लास को, हाँ तो ये तो आपकी ड्यूटी बनती है ना, मेरी ड्यूटी है रोज क्लास लेना ना, आपको अच्छा कंटेंट प्रोवाइड करवाना ना, ये मेरी ड्यूटी है ना। हाँ तो आपकी ड्यूटी क्या है आपको पता ही है ना भाई, क्लास को क्या करें, लाइक सब्सक्राइब शेयर करें ना भाई, आपका तो इतना ही वो है ना बस काम। अब मुझे देख लो है ना कितना गर्मी में क्लास ले रहा हूँ आपको ना, पसीने आ रहे होंगे ना खूब सारे है ना, तो आपके लिए इतनी मेहनत कर रहे हैं ना, तो आपका भी फर्ज बनता है क्लास को लाइक सब्सक्राइब शेयर करें, जिससे ना अरे मुझे भी एक मोटिवेशन मिलेगा ना, ठीक है ना। तो क्लास अच्छी लगी, हाँ अच्छी नहीं लग रही है आपको ना, तो उसके लिए भी लिखें आप ना, कमेंट्स लिख दें आप ना, चाहे तो आप ना डिसलाइक कर दें ना। हाँ कोई ऐसे मन चले भी आ जाते हैं कही है ना, हाँ वो तो वैसे ही लिख देते हैं ना कि अरे इनको भाई केमिस्ट्री क्या पढ़ाना आता है ना। हाँ कई तो ऐसे होते हैं ना, अरे कई टीचर्स ही होते हैं वो ऐसे है ना, हाँ जो एक दूसरे का विरोध करते हैं। हाँ बाकी अपन अपने हिसाब से सारे टीचर ही अच्छे पढ़ाते हैं ना, हाँ अपन किसी एक कोई है ना हाँ विरोध नहीं करते ना भाई, जो अच्छा लगे जहाँ का देखो ना, अपना अच्छा लगे तो अपना देखो ना, और अगर आपको अच्छा ही लग रहा है तो डिसलाइक कर दो, क्या दिक्कत है, और अच्छा लगे तो लाइक करो ना, सब्सक्राइब करो, शेयर करें है ना, ठीक है। चलिए देखिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं अपन ना, एथेनॉल मेथेनॉल और एक क्या है आपके पास जल, एक क्या है बच्चों जल। देखिए जल कितना है आपके 18 ग्राम, जल कितना है आपके 18 ग्राम। अब देखिए आप सुनिए काम की बात, सबसे पहले तो ये सवाल सॉल्व तब होगा, देखिए कब हमको मोल निकालना आएगा ना, और मोल निकालना है तो मोल के लिए क्या चाहिए द्रव्यमान, तो द्रव्यमान तो सबका है हमारे पास, लेकिन मोलर द्रव्यमान पता नहीं है हमको, और मोलर द्रव्यमान कैलकुलेट करना है तो हमको इनके फॉर्मूले आने चाहिए, किसके, अरे जैसे ये एथेनॉल है आपके, मेथेनॉल है ना, जल का तो सबको आता ही है, या जल का भी नहीं आता किसी को, आता होगा जल का सबको है ना, हाँ जल का तो सबको आता है ना H2O ना। देखिए तो एथेनॉल का फॉर्मूला है ना वो क्या है सुनिए, मैं यहां लिख देता हूं ना, वैसे तो आपको पता ही होगा ना, और नहीं है पता तो एथेनॉल का होता है देखिए ये C2H5OH, और मेथेनॉल का होता है ना CH3OH, मेथेनॉल का क्या है CH3OH, ये लीजिए ये क्या है आपके मेथेनॉल। अब देखिए कोई दिक्कत नहीं है, इसके मोल कैलकुलेट करो आप, इसके मोल कैलकुलेट करेंगे आप, तो देखो एथेनॉल के मोल कैलकुलेट करेंगे तो कितना आएगा, द्रव्यमान कितना है इसका 46, और देखो इसका मॉलिक्यूलर वेट है ना या मॉलिक्यूलर मास कह दो ना, मोलर द्रव्यमान, ये कैलकुलेट करोगे तो ये भी कितना आएगा 46, क्यों 2 कार्बन है, एक का 12 तो है ना, 2 का 24, और एक हाइड्रोजन का 1 तो 6 का 6 तो कितना हुआ 30, और ऑक्सीजन का 16 कितना हो गया 46, तो 46/46 कितना मोल आया 1 मोल। ये लीजिए मेथेनॉल के लिए देखिए इसका मोल निकालना है, सुनिए इसका द्रव्यमान कितना है 16, और इसका मॉलिक्यूलर वेट चेक करोगे ना तो ये आएगा आपके 32, कितना आएगा 32, तो देखिए 32 रख दी तो कितना आएगा ये 1/2 यानी 0.5 मोल, ऐसा कह सकते हैं अपन, हो गया 0.5 मोल। और जल का तो देखिए आप इसके मोल निकालेंगे आप तो कितना होगा, अरे जल 18 ग्राम है और जल का मॉलिक्यूलर वेट भी कितना 18, तो ये भी कितना आ गया आपके 1 मोल। अगर कुल मोल निकालें आप, कुल मोल देखिए तो कुल मोल कितने होंगे, कुल मोल देखिए कुल मोल होंगे आपके
1 तो ये रहा, 1 ये और 0.5 ये, तो कितना हो जाएगा 2.5, 1 प्लस 1 प्लस 0.5 है ना, कितना हो गया आपके 2.5 मोल। ये लीजिए। अब मुझे जिसका भी मोलंस निकालना है क्या करूं मैं, अरे x लिखूं और उसको कहां लिखेंगे अपन, सबस्क्रिप्ट में। तो x एथेनॉल के लिए देखो मैंने लिख दिया, C2H5OH का फॉर्मूला है ना, तो एथेनॉल के मोल कितने 1, कुल मोल कितने हैं 2.5, वही दशमलव को हटा लो, 0 लगाओगे ऊपर है ना, 5 दूनी 10, 5 5 25, कितना हो जाएगा 0.4, कितना हो जाएगा 0.4। अरे इतना ही होगा ना, तो दशमलव को हटा दो 0, फिर एक दशमलव लगाओ, फिर क्या होगा 0 और बढ़ जाएगा 25 चौक 100, क्यों 10 में भागा जाएगा नहीं ना। ऐसे x मेथेनॉल निकालना है, तो देखिए x मेथेनॉल कितना होगा, इसका मोल कितना है 0.5 और टोटल मोल कितना है आपके 2.5, टोटल मोल कितना है 2.5। देखिए ये तो सीधा ही कट रहा है, 5 एकम 5 है ना, और दशमलव से दशमलव बढ़ गया, 5 5 25 यानी 0.2, कितना 0.2। और जल का कितना होगा देखिए आप, x H2O बराबर कितना होगा, जल के मोल कितने हैं 1 और टोटल कितना है 2.5। और ये तो देखो हमने सॉल्व कर ही दिया ना ऊपर पहले ही, अरे वो भी तो 1 और 2.5 ही था, ये भी 1 और 2.5 ही, 0.4 0.4 और 0.2 कितना आ गया, 1 आ गया, देख लो आ गया ये। तो इसका मतलब हमारा आंसर सही है ना। और वैसे भी देखो ना, मान लो 3 4 घटक, अरे 3 दे दिए मान लो, तो 2 कैलकुलेट कर लो मान लो ना, ऐसे अलग अलग आंसर आता, फिर क्या करो, अरे टोटल तो 1 ही होगा और 2 को अपन ने जोड़ लिया, तो तीसरा कैसे आएगा, अरे 1 में से घटा दो, टोटल में से घटा दो 2 को जोड़ के, तो क्या होगा तीसरे का आ जाएगा ना। ऐसे भी कर सकते हैं अपन, आपकी इच्छा है। तो आज हमने है ना, एक तो द्रव्यमान आयतन प्रतिशत पढ़ लिया, परसेंट W/V, और एक मोल अंश पढ़ लिया ना। मोल अंश से पहले पूछा है ना, मोल अंश का ना, मोल अंश ज्ञात करने का सूत्र लिखिए ना, क्वेश्चन भी आ जाता है, ठीक है। ऐसे पूछ ले मोल अंश कैसा है, मात्रक रहित राशि है, जैसे फिल इन द ब्लैंक में पूछ ले आपसे ना। तो आपको बस इतना आना चाहिए ना कि भाई क्वेश्चन कहां से कैसा फ्रेम हो सकता है ना। अरे जितना हम सोचेंगे इतना ही तो एग्जामिनर सोचेगा कि कहां से क्वेश्चन है ना फ्रेम हो सकता है। अब वो ऐसा नहीं कि कहीं भगवान ने भेजा उसको एग्जामिनर को कि जा भाई तू है ना पृथ्वी पे है, जाके एग्जाम लेना है बच्चों के ना, और ऐसे है ना क्वेश्चन बनाना, जो आया नहीं किसी को, ऐसा थोड़ी देखा वो, ठीक है ना। चलिए, तो क्लास आपको अच्छी लगे तो क्लास को लाइक सब्सक्राइब शेयर करें भैया ना, क्लास को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ना। अपने 600, और अभी है ना मैंने क्लास लेने से पहले देखा 611 सब्सक्राइबर हो गया ना। हाँ, लगातार सब्सक्राइबर वगैरह बढ़ रहे हैं ना, वॉच टाइम वगैरह सब कुछ बढ़ रहा है, अच्छा ना। हाँ, इस तरीके से आप है ना चैनल वगैरह को और शेयर करें ना, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक फायदा पहुंचे ना, ठीक है। जो केमिस्ट्री के लोगों को डरे है ना, ऐसे अरे बच्चे डरते हैं कि सर केमिस्ट्री है ना, केमिस्ट्री तो आती नहीं, हाँ केमिस्ट्री बहुत टाइट है। अरे केमिस्ट्री टाइट नहीं है ना, केमिस्ट्री है ना, सिंपल है केमिस्ट्री, है ना, इजी है पढ़ने वाले के लिए, है ना। आपको आसान तरीके से पढ़ाएंगे ना, सब कुछ है ना सही हो जाएगा ना, ठीक है। और बाद में तो है ना सिलेबस वगैरह पूरा हो जाएगा, फिर है ना बाद में देख लेंगे, मैराथन वगैरह लगा देंगे ना, क्वेश्चंस वगैरह करवा देंगे और आपको अच्छी प्रैक्टिस करवा देंगे ना। बाकी पढ़ना आपके हाथ में है ना, मेरे हाथ में तो कंटेंट प्रोवाइड करवाना है ना। आपकी समस्या का समाधान, कोई भी समस्या आप कमेंट बॉक्स वगैरह में डाल दें ना, बिल्कुल है ना, आपको रिप्लाई किया जाएगा ना, समय मिलते ही, है ना, ठीक है। चलिए, तो आज की क्लास यहीं तक है ना।